घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? चलिए बताइए। चलिए बताइए, कोरोना को लेकर आपके क्षेत्र में किस प्रकार की अफवाहें जो उड़ रही हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है? आपके एसडीएम के ऊपर आरोप लगाया गया है कि एक पत्रकार ने उनके साथ या पत्रकार के साथ एसडीएम ने इस प्रकार की हरकत की है, क्या कहेंगे इस विषय में? हमारे नगर पंचायत पथरिया में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें प्रशासनिक स्तर से हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। वो हमारी रक्षा के लिए अपने दिलो जान से लेकर के लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन एवं समस्त स्टाफ लॉकडाउन के पालन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस जागरूकता में यदि कोई आ भी जाते हैं समय बेसमय तो उनको निर्देशन करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं तो जैसा अभी पत्रकार ने आरोप लगाया है कि इनके साथ भी अभी बैठे हुए हैं नगर पंचायत अभी अध्यक्ष हैं आप, तो क्या वो व्यक्ति रियल में पत्रकार है, क्या कहेंगे आप? जी, रियल में तो पत्रकार अब किसी को देख करके नहीं बताया जा सकता कि कौन पत्रकार है, कौन क्या है, कैसा है। अब वो आईडी यदि दिखाता क्या है, कैसा है, उसको तब समझ आता कि कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है। अब जागरूकता के लिए लोग बाहर निकलेंगे तो उससे टेस्ट किया जाएगा। जी चलिए, अगर पत्रकार भी है, अगर मान लेते हैं हम, तो क्या पत्रकारों को भी इस प्रकार की चीज़ों को गलती करने के लिए क्या छूट दी जानी चाहिए? बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइज़र के उसको निकलने की छूट दी जानी चाहिए, क्या लगता है आपको? जी नहीं, हमारे नगर पंचायत में कोई ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए। कोई पत्रकार जी सर, बताएं, जो खबरें जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि आपके द्वारा किसी पत्रकार को गाली गलौज किया गया है, क्या कहेंगे इस विषय में? मेरे द्वारा किसी भी पत्रकार को किसी भी तरीके का कोई गाली गलौज ही नहीं किया गया है
अगर कोई इस तरीके की अपुष्ट अगर घटनाक्रम अगर चल रहा है तो आपसे ही आग्रह है कि आप मुझे तो बताएं, है ना। और बाकी आप यहाँ के पत्रकार बंधुओं से भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। जी, तो जैसा कि उसने कहा था सर कि वो पत्रकार है और पेपर वगैरह में भी छपा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि वो नई दुनिया का पत्रकार है। आपने ये जानने की कोशिश की थी क्या कि वो एक्चुअल में पत्रकार है कि नहीं? आईडी वगैरह आपने चेक किया था? उसने तो उस दिन किसी भी प्रकार की आईडी ही नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, गाड़ी का कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, बेतरतीब तरीके से बिना मास्क लगाए बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा था। जब उससे किसी भी तरीके का दस्तावेज मांगा गया तो वो अपना आधार कार्ड तक के नहीं दिखा पाया वो व्यक्ति। तो अच्छा, मतलब दस्तावेज वगैरह उसके पास नहीं था? दस्तावेज नहीं थे उसके। अच्छा, ये बताएं सर, उसको एक्चुअल में आपने कहाँ पर पकड़ा था, कितने समय की ये घटना है, पूरा थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन? ये परसों की घटना है, शाम को 6:30 बजे की। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गैस एजेंसी गया था। जब गैस एजेंसी संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे ही दुकान बंद करके चला गया था। जब उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि बैंक गया था, परंतु उस दिन गुड फ्राइडे होने के नाम से बैंक भी बंद था। फिर जब अंतिम में पूछा गया तो वो बोला कि बस घूमने ही निकला था। तब उसको समझाइश दी गई, उसके भाई को भी बुला के समझाइश दी गई। उसने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी भी, और स्वीकार करने के बाद अपने भाई से खुद माफ़ी मांग के वो अपने घर चला गया। वो चलिए, मतलब माफ़ी मांग के वो वापस चला गया। अच्छा, लिखित में भी उसने माफ़ी मांगी, अपने भाई से भी उसने माफ़ी मांगी और पूरी पेट्रोलिंग गश्त के दौरान माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी उसने स्वीकार करी। अगर किसी भी प्रकार का वो अनर्गल आरोप लगाता है तो बिल्कुल वो असत्य है वो। चलिए, तो ये जो घटना है सर, इसकी सूचना आपने कहीं पर किसी थाने वगैरह में कुछ दिया हो, कुछ FIR वगैरह या लिखित में कोई शिकायत वगैरह? नहीं, ये जो उसने जो लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उसको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, इसको एक सूचना दे दी गई है पुलिस को ताकि वो इस संबंध में अपनी कार्रवाई करे। चलिए, ठीक। चलिए, तो ये थे पथरिया। जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में यदि कोई पत्रकार अपनी मर्यादा का अवहेलना करते हुए पाए भी जाते हैं तो समझाइश दिया जाएगा, ये ऐसा होना चाहिए। चलिए, ठीक है। आपके क्षेत्र में जो अफवाहें उड़ रही थी सर कि यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनकी वजह से इस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनका सैंपल ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा है। एक फ़ोटो वीडियो भी वायरल हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में वहाँ पर आया हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे, उनका सैंपल लिया जा रहा था। क्या कहेंगे इस विषय में? क्या ऐसा करना चाहिए? अगर कोई पॉजिटिव है भी नहीं भी है, अगर सैंपल भी लिया गया तो क्या उनका नाम, फोटो, वीडियो वायरल होना चाहिए? जी, उनका तो फ़ोटो वायरल दरअसल होना नहीं चाहिए। और हमारे आसपास में ऐसा खुलासा हुआ है कि मैया से कोई आए हुए हैं करके, इस नाम से हम अपने नगर पंचायत पथरिया को सेफ रखने के लिए बहुत कड़ाई ढंग से मतलब पेश आ रहे हैं ताकि हमारा पथरिया सेफ रहे, सुरक्षित रहे। चलिए, तो अभी तक पथरिया को सेफ रखने के लिए आपके द्वारा पर्सनल क्या कुछ किया गया है? क्योंकि शासन प्रशासन तो अपने हद में कोशिशें कर रही हैं, जैसा कि SDM साहब भी मोटरसाइकिल में लगातार गश्त कर रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं घरों से ना निकलें। आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? जी, हमारे द्वारा तो पूरा समर्थन किया जा रहा है उन लोगों का, और हम अपने पथरिया नगर पंचायत को सैनिटाइज़ किए हैं, पूरी घर घर को सब नगर पंचायत के द्वारा किया गया है और आगे हम लोग सहयोग करते ही रहेंगे। चलिए, तो अभी लॉकडाउन के चक्कर में, 144 धारा के चक्कर में, कोरोना वायरस महामारी के फैलाव के चक्कर में आपके जो नगर पंचायत का जो काम है उस काम में कितना प्रभाव पड़ा है? क्या लगता है आपको, प्रभाव पड़ा है? जी, बहुत प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ नगर पंचायत पथरिया में जितने भी ऑफिस है, दुकान है और जितने भी ठेला खुल रहा है सब्जी वगैरह मार्केट का, उसको सब लोग हम सैनिटाइज़ किए हैं, प्लस उसको मास्क वगैरह सबका वितरण किए हैं ताकि पथरिया सेफ रहे। अच्छा, लगातार ये बातें सुनने में आती है सर कि रात में गाहे बगाहे शटर तो बंद करके, क्योंकि 5 बजे तक प्रशासन ने कहा है कि 5 बजे तक आप दुकान खोल सकते हो, और भी कुछ जो ज़रूरी सामान वाले हैं दुकान वही खुलेंगे, लेकिन उसके बाद भी 6 बजे, रात को 8 बजे, 10 बजे भी अगर आप जाएंगे, जो दुकान है वहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ रहता है, आप उसको पैसा दे दो, वो सामान निकाल के आपको दे देगा। क्या कहेंगे इस विषय में, जो कानून को ताक पर रखकर इसके फैलाव में वो सहयोग कर रहे हैं? क्या कहेंगे? जी, ऐसा तो अभी तक सुनने नहीं आया है। यदि ऐसा कोई कर रहे हैं तो उनकी गलती है, और अब नेक्स्ट में हम लोग ऐसा गलत करने नहीं देंगे।
चलिए, मतलब आपके द्वारा कोशिशें कीजिएगा। अच्छा चलिए, जाते जाते क्या कहेंगे सर, जो प्रशासन है, जो मीडिया है, जो पुलिस वाले हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं महामारी के फैलाव को रोकने के लिए, लोगों को अवेयर कर रहे हैं लगातार, घरों से ना निकले, घरों में रहें, अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप घरों से बाहर निकले। क्या कहेंगे आप ऐसे जो लोग हैं जो अपने जीवन को खतरे में डालकर डॉक्टर्स हो गए, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं? ये गलत बात है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस विभाग सब लोग लगे हुए हैं कि घरों से ना निकलें, और ऐसे बीच में अपनी प्राण को ध्यान में न रखते हुए वो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो दूसरे के जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों का हम बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जी, तो पुलिस, डॉक्टर, मीडिया, प्रशासनिक अधिकारी, इनके विषय में क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इनको प्रोत्साहित हों ताकि ये लगातार अपना काम करते रहें। जी, हम तो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं जो अपने परिवार को से अलग होकर के हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ लगे हुए हैं दिन रात। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने ओर से, नगर पंचायत की ओर से, और उन लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। चलिए, तो अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेती करने के लिए जो प्रशासन ने कह दिया है कि भाई वो उनको खेती करने देना है, अगर वो खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, कैसे जीवित रहेंगे? तो जो खेती किसानी करना शुरू कर दिए हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि वो नियम कानूनों को उतना जानते नहीं है, गाँव के लोग हैं, बगैर सैनिटाइज़र के, बगैर मास्क लगाए वो लगातार काम करते रहते हैं खेतों में। मशीन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा है, आप क्या कहेंगे इस विषय में? जी, मशीन को बढ़ावा देने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी लॉकडाउन का पालन करते हुए उन लोग भी समझदार हैं। पूरे गांव में सब अपने एरिया को लॉकडाउन कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण एरिया में इनकी जागरूकता नहीं है, जागरूकता तो है, और उन लोग भी शहर से भी ज़्यादा वहाँ लॉकडाउन का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। करके ये सब काम कर रहे हैं, उनके बाद उनके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों को इतने दबाव में काम करने के बाद उनके ऊपर और दबाव डालना, ये बहुत ही गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। जी जी, ये बिल्कुल भी गलत बात है कि जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ टॉप 1 पे आ गया था। यहाँ पर बिल्कुल 7 जो केस आए थे, फिर बाद में वो 8 केस हो गया, फिर बाद में 9 केस हो गया, और लास्ट में 10 केस था। और धीरे से फिर क्या है, सभी लोग ठीक होते गए। 9 लोगों के ठीक होने के बाद मात्र एक व्यक्ति ही क्वारंटाइन था, लेकिन अचानक से कटघोरा में 7 नए लोगों के आ जाने से, 7 नए पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये संख्या 8 हो गई थी। और उसके बाद आज सवेरे ये सूचना आई है कि वहां पर 7 हो गए। जब ये सूचना लगातार आती गई कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रशासन है, छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग जिलों के जो कलेक्टर हैं, सभी लोगों के द्वारा ये कोशिश की गई कि अब हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था था, जो चाक चौबंद उन्होंने करके रखा हुआ था, उस चीज़ को उन्होंने और पुख्ता किया। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस वालों को उन्होंने और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने के लिए उन्होंने कहा। और इस वजह से देखा गया कि पथरिया सेक्टर में भी, लोरमी सेक्टर की बात करें, हम इस मुंगेली जिले की बात करें, आसपास की बात करें, तो सभी सेक्टर के जो एसडीएम वगैरह थे, वो सभी मोटरसाइकिलों में, गली गली में, पुच्चड़ों में जा जाके वो क्या है, लोगों को घरों में रहने के लिए वो हिदायत दे रहे थे। पुलिस वाले लगातार मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी अब वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय पे अगर किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, किसी प्रशासनिक बीट वाले व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो ये सरासर खुद में अभी गलत है। क्योंकि इस समय लगातार ऐसे बातें आती है सर कि पुलिस वाले जो होते हैं वो चौराहे पे खड़े होकर वसूली करते हैं, 3 लोग जाने वालों के ऊपर चालान करते हैं, बिना हेलमेट के ऊपर चालान करते हैं, मतलब वो कमाने के लिए सड़कों पे खड़े रहते हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अब तो लोग आने जाने वाले ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी पुलिस अपने जगह पर नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस विषय में? जी, जो हम लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, वह जो सिद्ध करके दिखा दिए कि आज ऐसी स्थिति में जहां एक भी व्यक्ति नहीं है, वहां भी उन लोग धूप में खड़े हुए हैं। अगर वसूली करने वाले होते तो आज उन लोग धूप में नहीं खड़े होते। इसमें सीधे सीधे सच्चाई नज़र आ रही है कि उन लोग हमारे सेवक हैं, हमारे सेवा के लिए जुटे हुए हैं। हाल ही में अभी हम लोग जहां पर खड़े हुए हैं, उनके जस्ट 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के बगल में वो जो 3 पाए गए हैं ग्राम बगड़ुआ से, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। और हमारे एसडीएम साहब निरंतर उनका देख रेख कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर महोदय श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा एसडीएम साहब को बोला गया है कि निरंतर आप उनका देख रेख करें करके। एक तरह से पूरे पथरिया के
सरकारी अमला मानसिक रूप से दबाव में ग्रसित हैं। और लगातार कोशिश की जा रही है कि भाई नजर रखा जाए, जो लोग पॉजिटिव हैं या जिनके ऊपर संदिग्ध हैं उनसे लोग कम से कम मिलें। चलिए, हमारे साथ राजकुमार यादव जी भी जुड़े हुए हैं, सरगांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आरजे रमझाझर के कद्दावर पत्रकारों में से एक माने जाते हैं। जी हाँ, देखिए मुस्कान आ गई चेहरे पे, तारीफ होते रहना चाहिए। जी यादव जी, क्या कहेंगे आप, ये जो विषय है, जिस विषय पे आज हमारी मीटिंग हुई पत्रकारों की, क्या कहेंगे? जी, जैसे कि सुबह मेरे पास कल रात में ही व्हाट्सएप में मेरे पास जानकारी मिला कि पथरिया क्षेत्र में किसी पत्रकार के साथ पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह छत्री के द्वारा बदतमीजी किया गया है, गले को दबाने का, और तमाम बातें सामने आई थी। जिस पे आज सुबह मैंने अपने संघ के मेंबर से बात किया तो जैसे कि मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली जिले के बॉडी के लोग हैं। तो हमें जानकारी मिली, तो हमें ये जानकारी मिली कि वो जो सदस्य है, जो पत्रकार अपने आप को बोला है, वो हमारे ग्रुप का था ही नहीं। उसके बाद सुबह से चर्चा चल रही थी कि सरगांव में पथरिया में कुछ पत्रकारों की मीटिंग रखी जा रही है करके। उसके बाद हमने अपने सारे मेंबर को इत्तला करा दिया और हमने अपने सारे मेंबर को एक नोटिस जारी किए कि, और नोटिस में हमने सूचना में ये लिखा कि जो जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने उस सूचना के माध्यम से व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने धन्यवाद दिया, सारे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। और हमने उसमें आम सूचना में ये भी जारी किया कि हमारे बंदे अगर इस टाइप से अगर कुछ हरकत करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेशक हैं, और हम उस पर उनका सहमति नहीं देने वाले हैं। तो ये बातें आई, और हमने जब ये सारी बातें सुनने के बाद हम एसडीएम सर के पास खुद मुलाकात करने आए और हम सारे मेंबर को अपने लेके आए। तो यहाँ पे हमको जानकारी पता चला कि वो बंदा जो है मोटरसाइकिल में बिना बेवजह घर से घूम रहा था और अपने आप को पत्रकार हूँ करके वहाँ पे साबित भी नहीं किया। और रही सवाल ये है कि वो खुद तमाम बातें होने के बाद लिखित में अपना आवेदन दिया, सर को माफ़ी मांगा है और माफ़ी मांग के अपने बड़े भाई का पैर भी छुआ है। ये सब बातें सामने आई हैं। तो ये बातें सरासर गलत ही है। और इस समय पे हम जहाँ पे देख रहे हैं, लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ का कवरेज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे मेंबर फैले हुए हैं, हमारे रमझाझर की टीम है, सारे लोगों को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगातार लोगों को देख रहा हूँ कि वो खुद जाके फील्ड में अपना कवरेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई दिखे ना दिखे रोड में, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जरूर दिखेंगे, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो, या फिर जो छोटे छोटे भी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच में अगर किसी पुलिस वाले, किसी अधिकारी के ऊपर, किसी भी आम आदमी के द्वारा मारने का, पीटने का भी अगर आरोप लगाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। क्यों? अगर बेवजह अगर घर से निकल रहे हैं, अगर वो निकलने के बाद कुछ अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कड़ाई में है, वो जो व्यक्ति जो है, हो सके अगर वायरस को वो बढ़ावा देने के लिए निकला हो तो उस आदमी के ऊपर लगाम कसना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, तो बहुत सारी बातें आपसे हो गई राजकुमार जी, आपने बहुत सारी जानकारी दे दी। चलो, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर सरगांव पथरिया सेक्टर में हम आज आए हुए थे। एसडीएम से हमने जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था उस दिन, जो सोशल मीडिया पे जो लगातार वायरल हो रही थी चीज़ें, उनके विषय में हमने चर्चा की और बातें निकल कर सामने आई हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को पत्रकार तो कहा, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि वो है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पत्रकार हो ना हो, ये दूसरी बात होगी। पहली बात तो यह है कि आपको इस समय घर में क्वारंटाइन होना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको एक तार्किक चीज़ आपको बताना होगा, एक उद्देश्य आपका बताना होगा कि आपने किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, और निकले हैं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपके पास है कि नहीं है। चलिए, राजकुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि अभी हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि कटघोरा में जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारे निचले लेवल में थे, उसको ऊपर लेवल में कर दिए। 25 के आसपास हमारे कोरोना पॉजिटिव के लोग सैंपल मिले, मतलब मरीज हैं करके ये सुनने में आया है। और जब से हमारे यहाँ पथरिया में कटघोरा के लोग आए हैं, पथरिया से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर बगबुड़वा गाँव है, वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। उसका सोशल मीडिया में लोग लगातार नाम के साथ में, वीडियो के साथ में फैलाव कर रहे थे। तो कुछ अधिकारी के द्वारा उन पे व्हाट्सएप में जो वायरल किए, उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उस शिकायत, मतलब उसके ऊपर शिकायत एफआईआर करने की बात कही गई। तो अभी मैंने एसडीएम साहब से बात किया कि वो वीडियो आखिर आया कहाँ से। वहाँ पर ना कोई पत्रकार और ना ही कोई ऐसे आम आदमी वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे प्रशासनिक टीम के ही लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग गए हुए थे। तो ये इस टाइप से जो वीडियो बना है वो आगे नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो ही नहीं बनेगा तो वायरल कहाँ से होगा? सबसे पहली बात ये है। तो ये कहना चाहूँगा कि
इस टाइप से वीडियो को जो बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं तो अपने पास ही अपने मोबाइल पे रखें, अपने सूचना समझ के उसको अपने पास रख लें और बिल्कुल ही किसी के ऊपर या किसी के मोबाइल पे फॉरवर्ड ना करें। अगर फॉरवर्ड आप करते हैं तो बेशक आपके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है। बिल्कुल, ये एक बात आपने बहुत सही कही कि भाई जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की जो जानकारी अगर आपको किसी व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू अगर आप तक आपके मोबाइल तक अगर आ रहा है तो उसे कदापि शेयर ना करें, उसको फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त चीज़ होता है। चलिए, हमारे साथ और कुछ पत्रकार भी उपस्थित हो गए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, अपना परिचय क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, एक व्यक्ति है जो अपने आप को पत्रकार कहता है और एसडीएम के ऊपर उसने आरोप लगाया है। ऐसे समय में जब एसडीएम हो, पुलिस हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, हर कोई लॉकडाउन की स्थिति को मेंटेन करने के लिए, लोगों की जान की रक्षा करने के लिए वो घर से बाहर निकल के मोटरसाइकिलों में वो सफ़र कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अपना परिचय देकर। सूरज जायसवाल पथरिया से। कौन सा पेपर देखते हैं? मैं पहले देखता था, अभी तो पेपर नहीं है। चलिए, तो क्या कहेंगे जो मैंने आपसे पूछा? एक मिनट, बस मैं समझ नहीं आता क्या। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनसे आप जानकारी दे दें। चलिए, तो आप जानकारी दे दें, मैं फिर उनके पास आ रहा हूँ। तो जैसा कि ये बातें सामने आ रही हैं लगातार कि भाई इस प्रकार से जो बिहेव किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस के साथ हो, चाहे डॉक्टरों के साथ हो, चाहे कर्मचारी के साथ हो, चाहे प्रशासनिक किसी अमले के साथ हो, तो ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा समय अभी आ चुका है जिस समय पे हमको पुलिस का, प्रशासन का, डॉक्टरों का, मीडिया का आपको सपोर्ट करना होगा। जो बातें लगातार सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है, उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, घरों में ही रहना है। दूसरी बात यह है कि अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई जानकारी आप तक आ रही है किसी पर्टिकुलर कोरोना विषय को लेके, तो आप बिल्कुल भी शेयर ना करें, कदापि ना करें, चाहे वो कितना अच्छा हो, चाहे वो कितना बुरा हो, क्योंकि ऐसे वक्त में दिग्भ्रामक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर प्रसारित हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अगर कोरोना से रिलेटेड सरकारी कोई अगर चीज़ें आ रही हैं, सरकार अगर उसको जारी कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का, बेबुनियादी चीज़ों को शेयर ना करें। चलिए, बात करेंगे? नहीं करेंगे ना? चलिए, तो आप देख रहे थे आरजे रंगाजर, हमारे साथ तमाम पत्रकार इस क्षेत्र में मौजूद थे और सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा किया। बहरहाल अभी तो उसमें पंचनामा कर दिया गया है, उनकी शिकायत भी हो गई है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी किस प्रकार से कार्रवाई होती है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने अपने आप को पत्रकार कहा है और प्रशासनिक व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। चलिए, नमस्कार। मैं आपको भेज दिया, ये अभी जारी किए हैं लोग। तो नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद।
कोरोना को लेकर सर